नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय मृदा के बारे में। तो बिना टाइम गंवाए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय मृदा, इंडियन सॉइल। विभिन्न प्रकार के खनिजों के संगठित रूप को मृदा कहा जाता है। मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी। मृदा जिस शाखा के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है उसे पेडोलॉजी कहा जाता है या मृदा विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत मृदा की उत्पत्ति में भाग लेने वाले कारकों तथा वर्गीकरण एवं विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, इसके अनुसार भारतीय मृदा को 8 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 पर्वतीय मृदा, नंबर 2 मरुस्थलीय मृदा, नंबर 3 जलोढ़ मृदा, नंबर 4 काली मृदा, नंबर 5 लाल एवं पीली मृदा, नंबर 6 लेटेराइट मृदा, नंबर 7 दलदली मृदा, नंबर 8 क्षारीय मृदा। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पर्वतीय मृदा। भारत में यह मृदा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसे वनी मृदा भी कहा जाता है। यह अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें जीवाश्म की प्रमुखता होती है। इसमें पोटाश, चूना और फास्फोरस की कमी होती है। यह मृदा 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाई जाती है। इसमें आलूचा, नाशपाती, सेब, केसर का उत्पादन होता है। नंबर 2 मरुस्थलीय मृदा। भारत में इस प्रकार की मृदा राजस्थान, उत्तरी गुजरात में पाई जाती है। पानी की कमी के कारण शुष्क मृदा दिखाई देती है। यह मृदा 1.42 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल में पाई जाती है। यह क्षारीय मृदा की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। ये इस मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी होती है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट पाए जाते हैं। यह मृदा मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा उत्पादन हेतु उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त सरसों का उत्पादन भी होता है। नंबर 3 है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के फलस्वरूप होता है। यह मृदा भारत में पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक तथा पूर्वी समुद्री तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है। इसका क्षेत्रफल 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 15 लाख वर्ग किलोमीटर। इससे खादर व बांगर 2 भागों में बांटा जाता है। खादर मिट्टी हर साल नई बनती है और बांगर मिट्टी जो कम उपजाऊ होती है। दोमट मिट्टी में 3 प्रकार की मिट्टी होती है: जलोढ़ मृदा, चिकनी मृदा और बलुई मृदा। जलोढ़ मिट्टी में गेहूं, गन्ना, धान, आलू, जौ का उत्पादन होता है। काली मृदा, इसका निर्माण लावा से हुआ है, इसी कारण इसे लावा मृदा भी कहा जाता है। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी कर्नाटक व उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुर, चरनोजम, कपासी मृदा इत्यादि नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में काली मृदा को केवाल तथा केरल में साली मृदा कहा जाता है। मतलब कि उत्तर भारत में काली मृदा को केवाल तथा केरल में काली मृदा को साली कहा जाता है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की कमी होती है। पानी को सर्वाधिक मात्रा में ग्रहण करती है, इसलिए इस काली मृदा को सतह जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। इसमें कपास व गन्ने का उत्पादन होता है। नंबर 5 लाल मृदा एवं पीली मृदा। इस मृदा का निर्माण आर्कियन क्रम की शैलों में निरंतर अपक्षय व अपरदन से होता है। भारत में यह मृदा अधिकांशतः प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका क्षेत्रफल 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर है। पीली मृदा सर्वाधिक केरल में तथा लाल मृदा सर्वाधिक तमिलनाडु में पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। मृदा में फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। यह मृदा अम्लीय होती है। इसमें लोहा, एल्युमिनियम व चूने का अंश अधिक पाया जाता है। अर्थात लाल मृदा में लोहा, एल्युमिनियम व चूने का अंश अधिक पाया जाता है। इस मृदा में मोटे अनाजों का उत्पादन होता है।
जैसे ज्वार, बाजरा, आलूचा, तंबाकू आदि के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस मिट्टी में जीवाश्म का अभाव होता है। लैटेराइट मृदा, भारत में यह मृदा पश्चिमी घाट, मालाबार तटमुखता, पश्चिमी घाट मतलब मालाबार तटमुखता एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। असम, मेघालय वगैरह उत्तर पूर्वी राज्यों में। इस मृदा का निर्माण उष्ण एवं आर्द्र जलवायु क्षेत्र में होता है। इसमें निक्षालन की क्रिया होती है, जिसके कारण मृदा की ऊपरी सतह पर लोहे अंशों की अधिकता हो जाती है। इसी कारण यह मृदा अनुपजाऊ हो जाती है। इसे मखरेला मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लैटेराइट मिट्टी का रंग ईंट के समान लाल होता है। इसका क्षेत्रफल 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। इस मृदा में पोटाश, चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जीवाश्म की कमी होती है। अर्थात इसमें पोटाश, चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जीवाश्म की कमी होती है। इस मिट्टी में काजू, ताड़, काली मिर्च, आम, नारियल का उत्पादन होता है और लैटेराइट मृदा का उपयोग भवन निर्माण हेतु किया जाता है। सातवें क्रम में पढ़ेंगे क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा, बांगर भूमि पर जब अधिक सिंचाई की जाती है, मतलब कि बांगर भूमि क्या होती है, कम उपजाऊ भूमि बांगर भूमि कहलाती है। तो बांगर भूमि पर जब अधिक सिंचाई की जाती है तब मृदा की ऊपरी सतह पर नमक की पतली सफ़ेद चादर दिखाई पड़ती है, जिसे रेह या कलर कहा जाता है। मतलब कि नमक की पतली सफ़ेद चादर दिखाई पड़ती है, जिसे रेह या कलर कहा जाता है। रेह या कलर को ऊसर या बंजर भूमि कहा जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट व सल्फेट पाए जाते हैं। इसे लवड़ी मृदा भी कहा जाता है। क्षारीय मृदा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात में पाई जाती है। इसे उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नंबर 8, दलदली मृदा, पीटी सॉइल। दलदली मृदा नमयुक्त क्षेत्र एवं डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें जैविक पदार्थों के साथ साथ नमक की घुली मात्रा पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।